गांव के एक संपन्न परिवार में सुमन और रमेश की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। सुमन ने सोचा था कि उसका जीवन एक नई शुरुआत करेगा, जहां वह और रमेश अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताएंगे। शादी के कुछ सालों बाद सुमन के दो बच्चे हुए, पुष्कर और छोटी राधा। लेकिन उसका जीवन ऐसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। सुमन का ससुराल उसके लिए एक युद्ध भूमि जैसा बन गया था। सास सावित्री देवी और रमेश की चारों बहनें पुष्पा, मीना, रीना और सीमा हमेशा सुमन के खिलाफ रहती थी। सावित्री देवी को लगता था कि सुमन उनके बेटे और घर पर कब्जा करना चाहती है। उनकी चारों बेटियां भी इस बात को और भड़काती थी। पुष्पा और मीना जो अपने ससुराल छोड़कर मायके में रहती थी, सावित्री देवी को यह यकीन दिलाने में लगी रहती कि सुमन उनके बेटे और उनके घर को उनसे छीन रही है। दूसरी ओर दिल्ली में जॉब करने वाली रीना और सीमा फोन पर अपनी माँ से कहती, माँ, सुमन को यहाँ ज्यादा रहने मत दो, उसे घर से निकाल दो, वह तुम्हें और रमेश भैया को अलग कर देगी। सुमन ने सोचा था कि कम से कम उसके बच्चे उसके जीवन में खुशी लाएंगे, लेकिन यहाँ भी मुश्किलें थी। सावित्री देवी और नंदे रमेश को हमेशा यह समझाती थी कि उसके बच्चों का सही ढंग से पालन पोषण नहीं हो रहा। सावित्री देवी अक्सर रमेश से कहती, देखो, सुमन के बच्चे तो नालायक है, इन्हें संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हें अपने भांजे भांजियों की तरह अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। रमेश अपनी माँ की हर बात मानता था। वह अपने बच्चों पुष्कर और राधा पर ध्यान नहीं देता था। अगर बच्चे कोई गलती करते तो रमेश उन्हें डांट देता, लेकिन जब उसकी बहनों के बच्चे कुछ गलत करते तो वह उन्हें प्यार से समझाता और उनके साथ खेलता। सुमन को अपने बच्चों की तकलीफ देखी नहीं जाती थी। एक दिन जब पुष्कर ने गलती से रसोई में पानी गिरा दिया तो सावित्री देवी ने गुस्से में रमेश से कहा, देखा तुम्हारा बेटा कितना लापरवाह है, इसे अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। रमेश ने बिना कुछ सोचे समझे पुष्कर को डांट दिया। मासूम पुष्कर की आंखों में आंसू थे। वह रोते हुए अपनी माँ के पास भागा और बोला, माँ, क्या पापा हमसे प्यार नहीं करते? क्या हम गलत हैं? सुमन का दिल टूट गया। उसने रमेश से कहा, तुम्हें अपने बच्चों से इतना दूर क्यों होना पड़ता है? क्या ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं? लेकिन रमेश ने सुमन की बात को अनसुना कर दिया। एक दिन रमेश की बहन पुष्पा के बेटे ने सावित्री देवी का सबसे कीमती गहना तोड़ दिया। जब सुमन ने यह देखा और सावित्री देवी को बताया तो पुष्पा ने सारा इल्जाम सुमन के बेटे पुष्कर पर डाल दिया। सावित्री देवी ने गुस्से में रमेश को बुलाया और कहा, देखो तुम्हारे बेटे ने क्या कर दिया। रमेश ने बिना सच जाने पुष्कर को खूब डांट दिया। मासूम पुष्कर रोते हुए बोला, पापा, मैंने कुछ नहीं किया, चाचा ने तोड़ा है। लेकिन रमेश ने उसकी बात को झूठ समझा। यह सब देखकर सुमन ने रमेश से कहा, अगर तुम अपने ही बच्चों की बात पर भरोसा नहीं कर सकते तो पिता होने का क्या मतलब? क्या तुम्हारे बच्चों का प्यार तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? जब पुष्पा का बेटा सच सच बोल पड़ा कि उसने गहना तोड़ा है, तब सावित्री देवी और रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। रमेश को महसूस हुआ कि वह अपनी माँ और बहनों के कहने पर अपने बच्चों और सुमन को नजरअंदाज कर रहा था। रमेश ने सुमन और अपने बच्चों से माफी मांगी। उसने अपनी माँ और बहनों से भी कहा कि वह अब उनकी बातों में आकर अपने परिवार को नजरअंदाज नहीं करेगा। सावित्री देवी ने भी अपनी बहुओं की चालाकी को समझा और सुमन से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। अब सुमन, रमेश और उनके बच्चे एक खुशहाल जीवन जीने लगे। रमेश ने अपने बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया और सुमन को हर कदम पर सपोर्ट किया। सीख, पारिवारिक रिश्तों में विश्वास और प्यार सबसे जरूरी है। बाहरी हस्तक्षेप और पक्षपात रिश्तों को कमजोर कर देते हैं। एक मजबूत परिवार वही है जो एक दूसरे के साथ खड़ा रहे।